महावीर स्वामी जी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर है। जैन साहित्य के अनुसार जैन धर्म आर्यों के वैदिक धर्म से भी पुराना है। जैन धर्म के विद्वान महात्माओं को तीर्थकर कहा जाता था। ऐसा माना जाता है कि महावीर स्वामी से पहले 23 जैन तीर्थकर हुए थे। पहले तीर्थकर ऋषभदेव और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने संसार से विरक्त होकर राज वैभव का त्याग किया और संन्यास धारण आत्मकल्याण के पद पर निकल गए। भगवान महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, लेकिन जैन साहित्य में उन्हें महावीर और जिन नाम से भी पुकारा गया है। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो क्षत्रिय वंश से संबंध रखते थे, और उनकी माता का नाम त्रिशला था, जो वैशाली के लिच्छवी वंश के राजा चेतक की बहन थी। जैन ग्रंथों के अनुसार 23 नेतृत्वकर पार्श्वनाथ के मोक्ष प्राप्त करने के 188 वर्षों के बाद इनका जन्म हुआ था। राजकुल में जन्म लेने के कारण वर्धमान का प्रारंभिक जीवन अत्यंत आनंद और सुखमय व्यतीत हुआ। बड़े होने पर उनके माता पिता ने उनका विवाह एक सुंदर कन्या यशोदा से कर दिया। कुछ समय के बाद उनके घर में एक कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम प्रियदर्शना अथवा आनोजजा रखा गया। युवावस्था में इस कन्या का विवाह जमाली नामक युवक से किया, जो बाद में महावीर स्वामी के अनुयायी बने। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु तक गृहस्थ जीवन व्यतीत किया, परंतु सांसारिक जीवन से उन्हें आंतरिक शांति न मिल सकी, जिसके कारण अपने माता पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया और सन्यासी हो गए। उन्होंने 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की। इस अवधि में उन्हें अनेक कष्ट उठाने पड़े। स्वामी महावीर ने दिगंबर साधु की कठिन अंगीकार किया और निर्वस्त्र रहे। श्वेतांबर संप्रदाय, जिसमें साधु श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, उनके अनुसार महावीर दीक्षा के उपरांत कुछ समय छोड़कर निर्वस्त्र रहे और उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति भी दिगंबर अवस्था में ही की। अपने पूरे साधना काल के दौरान महावीर ने कठिन तपस्या की और मौन रहे। जब वे ध्यान मग्न रहकर इधर उधर घूमते थे तो लोग उन्हें डंडों से पीटते थे, परंतु फिर भी वे पूर्ण रूप से मौन और शांत रहते थे। उन्होंने अपने शरीर के जख्मों को ठीक करने के लिए औषधि तक का भी प्रयोग नहीं किया था। इस प्रकार वर्धमान अपार धीरज के साथ अपनी तपस्या में 12 वर्ष 5 माह और 15 दिन तक लीन रहे और 13 वर्ष में वैशाखी की 10वीं के दिन उन्हें कैवल्य अर्थात ज्ञान प्राप्त हुआ। जैनियों के अनुसार उन्हें मनुष्य, देवता, जन्म मरण, इस संसार तथा अगले संसार का ज्ञान प्राप्त हो गया था। इंद्रियों पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली और वे जिन तथा महावीर के नाम से पुकारे जाने लगे और वे बंधनहीन हो गए, आत्म निर्ग्रंथ माने जाने लगे। उस समय महावीर की आयु लगभग 42 वर्ष की थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद आगामी 30 वर्ष महावीर स्वामी ने अपने ज्ञान और अनुभव का प्रचार करने में बिताए। उनके धर्म प्रचार के मार्ग में अनेक कठिनाइयां आई, फिर भी वे अपने प्रयत्न में लगे रहे। दुष्ट, अनपढ़, असभ्य तथा रूढ़िवादी लोग उनका विरोध करते थे, परंतु वे उनके दिल को अपने उच्च चरित्र और मधुर वाणी से जीत लेते थे। कभी भी उन्होंने अपने विरोधियों से भी बैर भाव न रखा। उन्होंने काशी, कौशल, मगध, अंग, मिथिला, वज्जी आदि प्रदेशों में पैदल घूमकर अपने उपदेशों का प्रचार किया। जैन साहित्य के अनुसार बिंबिसार तथा उनके पुत्र अजातशत्रु महावीर स्वामी के अनुयायी बन गए थे। उनकी पुत्री चंदना तो महावीर स्वामी की प्रथम भिक्षुणी थी। इसके अलावा महावीर स्वामी की सत्यवाणी तथा जीवन के सरल मार्ग से प्रभावित होकर सैकड़ों लोग उनके अनुयायी बनने लगे। राजा, महाराजा, व्यवसाय व्यापारी तथा जन साधारण लोग उनके सिद्धांतों का अनुसरण करने लगे और धीरे धीरे उनके अनुयायियों की संख्या काफी बढ़ गई। 30 वर्ष तक अपने उपदेशों का प्रचार करने के पश्चात महात्मा महावीर स्वामी का आधुनिक पटना के निकट पावा नामक स्थान पर देहांत हो गया।
इस समय उनकी आयु 72 वर्ष थी। उनकी मृत्यु के बाद भी उनका धर्म फलता फूलता रहा और आज भी विद्यमान है। जैन समाज के अनुसार महावीर स्वामी के जन्म दिवस को महावीर जयंती तथा उनके मोक्ष दिवस को दीपावली के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है।